हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। बिज़नेस स्टडीज़ के हम सेकंड चैप्टर पे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी पहला जो टाइप था वो था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, और उसके अंडर हमने पहला पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे पहले वाली क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ही वीडियो मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स के बारे में। फीचर्स तो हम उसके पढ़ चुके हैं, मीनिंग भी हम देख चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल है जो बिज़नेस को रन करता है। एक सिंगल इंडिविजुअल ही ओनर होता है एक बिज़नेस का, ठीक है। सोल का मतलब वन, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। तो इसमें सिर्फ वन ओनर होता है, सिंगल पर्सन होता है। आज हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या फ़ायदे हैं सिंगल ओनर होने के। ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी है फॉर्म करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, ना ही क्लोज करने के लिए कोई वो होता है, ठीक है। मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं देनी पड़ती। इट कैन बी क्लोज्ड बाय पेइंग बैक इट्स डेब्ट्स। वो सिर्फ अपने कर्जे को पूरा करके, मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लियर आउट करके वो अपने बिजनेस को क्लोज आउट कर सकता है। अगर वो सिंगल पर्सन है तो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई भड़क नहीं उसके सर पे कि किसी और की सुननी पड़ेगी, किसी की माननी पड़ेगी, किसी से डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल बंदा है, जो उसके मन में आए वो कर सकता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। सेकेंड आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव कैसे मिलता है? क्योंकि एक चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट एंड रिवॉर्ड में। कैसे? वो जितना एफर्ट करेगा उतना अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और सिर्फ उसी को मिलेगा, उसका रिवॉर्ड किसी के साथ में शेयर नहीं करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। द प्रोप्राइटर इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। वो बहुत मोटिवेटेड होता है। कैसे? अब वो सिंगल बंदा, वो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा ना। उसको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना, तो डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है उसको। डायरेक्टली उसको जितना मेहनत करोगे भाई उतना पाओगे, ठीक है। थर्ड हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होता है? जो भी उसके डिसीजंस है ना, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारे डिसीजंस प्रोप्राइटर खुद लेता है क्योंकि वो सिंगल ओनर है। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन और वेस्ट टाइम। उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिंगल ओनर है। वो उसके जो मन में आएगा वो डिसीज़न लेगा, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना उसको। और इसी वजह से कोई डिले भी नहीं होता बिजनेस में। कैसे? नो डिलेज एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है, कैसे चेंज होना? जैसे डिमांड में चेंज आ गया, लोगों की या कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, प्रोडक्ट की डिमांड में, जो डिमांड में है प्रोडक्ट वो वही ले आएगा जाके, उसको किसी की सुननी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस होते रहते हैं। जो डिमांड में आया वही उसने स्टार्ट कर दिया सेल करना, ठीक है। फोर्थ जैसे हमारा होता है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का बेनिफिट जो है वो उसको अकेले को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी प्रॉफिट है बिलोंग्स ओनली टू प्रोप्राइटर। किसी और को वो, अब अगर वो मेहनत, हाँ, अगर वो किसी बंदे को ना अपने से एम्प्लॉय कर रहा है तो वो उसको सैलरी तो ज़रूर देगा मंथली, बट जो प्रॉफिट उसको हो रहा है वो तो उसी का हिस्सा हुआ ना। सोल मतलब वन, बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। बेनिफिट्स का सिंगल वही प्रॉफिट्स का सिंगल वही बेनिफिट उठाएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है पर्सनल टच। पर्सनल टच उसका रहेगा कैसे? अब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है विद कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ मतलब उसने कोई हेल्पर रख लिया या कोई मैनेजर रख लिया, उसका वो एक सिंगल ओनर है, स्मॉल स्केल पे उसका बिजनेस है, तो वो पर्सनली टच में होगा सबसे। एंड कैन मेक चेंजेस इन प्रोडक्ट्स में वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। मैंने आपको अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट में ये चीज़ बताई थी ना कि अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप अपना चेंज कर सकता है। उसको पता चल जाएगा कैसे? क्योंकि वो पर्सनली टच में है कस्टमर के साथ। कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं उसको ये चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट्स रखना। अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर ज़्यादा बंदे हैं
तो सीक्रेट भी बट गया ना, सबको पता होगा। एक सिंगल है तो उसी तक रहेगी वो चीज़। सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स, नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। उसका कोई कंपल्शन नहीं होता, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है उसके लिए कि उसको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना है बाहर। सारे सीक्रेट्स वो अपने तक रख सकता है, वो किसी को, क्योंकि वो ओनर ही सिंगल है ना। उसने अपने शेयर्स को सेल कर रखा कि इन्वेस्टर्स होंगे उसके, या उसको डिबेंचर्स का वो कर रखा उन्होंने, ना उसको डिविडेंड देना किसी को। वो है सिंगल बंदा, सब कुछ वो अपने तक रख सकता है। अगर उसने अपने शेयर्स बाहर कंपनी के बेच रखे होंगे, जिसने वो शेयर खरीद रखे हैं, उनको डिविडेंड चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो उनको दिखाने पड़ेंगे अकाउंट्स। बट इसने, ये तो ओनर ही सिंगल है, सिर्फ अकेला मालिक है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं किसी को अपने अकाउंट्स को दिखाने की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। ही enjoys complete freedom of action, he has all the authority to take decisions। इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई डिसीज़न अगर उसे लेना है तो, है ना, अगर उसे कोई डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो खुद ले सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसके पास सारी अथॉरिटी है, सारी पावर्स है डिसीजंस लेने की। ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, ये भी चीज़ ठीक है। स्मॉल स्केल के लिए ये बहुत सुटेबल है। जैसे रिक्वायर स्मॉल कैपिटल आउटले, पर्सनल अटेंशन। जो स्मॉल स्केल होते हैं बिजनेस, उनमें कैपिटल भी काफ़ी छोटे अमाउंट पे लगती है, स्मॉल कैपिटल रिक्वायर होती है, पर्सनल अटेंशन चाहिए, वो भी ये दे सकता है क्योंकि सिंगल ओनर हो गया। कैपिटल, छोटे कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, क्योंकि सिंगल ओनर है, उसके पास जितना अमाउंट होगा वो लगा देगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है कंप्लीट, कंप्लिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक उसके अंदर फीलिंग होती है कुछ अकम्पलिशमेंट की, जैसे उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है इसमें। वर्किंग फॉर वन सेल्फ, वो खुद के लिए काम कर रहा है तो वो अपना बेस्ट करेगा, राइट। उसे खुद के लिए कमाना है, वो अपना बेस्ट करेगा, वो जितना बेस्ट करेगा उसको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि वो पूर्णता से अपना हर चीज़ उसमें दे रहा है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अकम्पलिशमेंट मिल रही है कि वो खुद के लिए जो कर रहा है उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि मुझे खुद के लिए करना है और खुद के लिए कोई सबसे बेस्ट ही करेगा। तो ये कुछ मेरिट्स थे। अब हम डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको हर बार बताती हूँ, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉइंट्स क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको इनके पॉइंट्स को कि 9 पॉइंट्स हो गए यार, मैं कैसे याद रखूँगा या रखूँगी। आपको सिर्फ सिंपल एक चीज़ करनी है अपने माइंड में। अगर आपको उस चीज़ का मतलब पता है तो आपको उसके फीचर्स भी पता हैं, मतलब पता है तो, और फीचर्स पता है तो उन पॉइंट्स को आप छांट लीजिए। उन फीचर्स में से जो पॉइंट्स अच्छे हैं, मतलब जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं उसके, तो वो मेरिट्स हो गई। उन्हीं फीचर्स में अगर कुछ पॉइंट्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो वो डीमेरिट्स हो गई। ठीक है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे याद करनी है, नहीं। आप उसका मतलब सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मेरा एक सिंगल बिजनेस का वो है, तो मुझे इसमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं, आपको खुद ही पॉइंट्स पता चल जाएंगे। आप सिंगल बंदे हो, डिसीजन आप अकेले ले सकते हो, आपका फ़ायदा है ना। अब चलिए इसके बारे में, नुकसानों के बारे में पढ़ लेते हैं कि नुकसान कौन से। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सिंगल ओनर हो तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। आप सिंगल हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अकेले करनी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लिमिटेड ही होगी, जितना आपके पास है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। आप सिंगल पर्सन हो, अगर आप उधार उठा रहे हो तो सारा आपको चुकाना है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डीमेरिट्स हैं। अब वो पढ़ लेते हैं क्या क्या नुकसान है इस चीज़ के। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। कैसे? देयर इज़ अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। क्रेडिट लेना मतलब उधार लेने की भी कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ लिमिट होगी ना। ऐसा तो है नहीं आप एक सिंगल ओनर हो, आप उधार उठाए जा रहे हो, ले जा रहे हो, लोन ले जा रहे हो, क्रेडिट ले जा रहे हो, नहीं, कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होगी ना एक सिंगल पर्सन की। दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड फंड्स आर नॉट सफिशिएंट। जिसकी वजह से आप ज़्यादा उधार नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्कोप बहुत कम हो जाता है बिज़नेस को ग्रो करने का। आप उधार उठाने की सोचोगे, आप सोचोगे यार अगर मैं बिज़नेस मेरा ग्रो नहीं हुआ तो ये चीज़ें मुझे खुद से पे करनी पड़ जाएंगी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, है ना। तो फंड्स भी सफिशिएंट नहीं होते,
एक सिंगल बंदा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएगा यार? उसके पास जितना है लिमिटेड है वही तो कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएगा ना। ना तो फंड्स सफिशिएंट होते हैं, ना वो ज़्यादा क्रेडिट ले सकता है, ना उसका बिजनेस ग्रो कर पाता है ज़्यादा, है ना। तो ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के मैंने आपको पॉइंट बताया था इसका फीचर्स में कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैसे? कि वो पर्सनली लाइबल होता है हर चीज़ के लिए, सारे जितने भी उसके डेब्ट्स हैं उनको चुकाने के लिए वो पर्सनली लाइबल है। इन केस ऑफ हैवी लॉस, अगर उसे ज़्यादा लॉस हुआ है अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा, तो अब अगर उसके एसेट्स को बेचने के बाद भी उसका कर्ज, उसकी लाइबिलिटी नहीं उतर रही है, तो वो लाइबल है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के अपना कर्जे को उतारे। उसको अपना पर्सनल, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ये भी चीज़ ठीक है। अ सिंगल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड्स। एक सिंगल बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, राइट। एक सिंगल बंदा सपोज कीजिए एक साथ ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा मैनेजर भी है, मैनेज भी कर पाए हर चीज़ को, एक अच्छा अकाउंटेंट भी है, अकाउंट्स को भी हैंडल कर पाए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना, अकाउंट्स को हैंडल करना। तो एक बंदा, सिंगल बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। एंड जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़। और स्पेशल एम्प्लॉयज़, स्पेशलाइज्ड या फिर एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ को भी वो हायर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो पैसे लगाने की क्षमता है, जो कैपिटल है, वो भी लिमिटेड है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा सकता वो। सिंगल बंदा है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो रहा है, तो वो कितने बंदों को हायर कर लेगा, है ना। तो मैनेजरियल स्किल्स जो होती है ना, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, वो कम होती हैं इसमें। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप है एक्सपेंशन का, मतलब बिजनेस को ग्रो करने का भी स्कोप बहुत कम है। कैसे? क्योंकि कैपिटल और मैनेजमेंट ही लिमिटेड है यार। कैपिटल जो उसके पास है उसने लगा दी, मैनेजमेंट के लिए बंदे ही नहीं है उसके पास, वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स को रख ही नहीं सकता, हायर ही नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट भी उसके पास नहीं है, कैपिटल भी उसके पास नहीं है, तो बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, राइट। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था फीचर्स में कि बिज़नेस की जो लाइफ है वो भी लिमिटेड हो जाती है। कैसे? अब सपोज कीजिए एक सिंगल बंदा है, वो बीमार पड़ गया, तो कौन उसके बिज़नेस को संभालेगा, ठीक है। इन बाई चांस उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कौन उसके बिज़नेस को संभालेगा? बिज़नेस तो ख़त्म हो गया भाई। अगर वो बंदा ही नहीं है तो बिज़नेस कौन संभालेगा? तो लाइफ भी लिमिटेड है, एक बंदे के ऊपर डिपेंड है उसकी बिज़नेस की लाइफ, है ना। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी जो अभी हमने आप पढ़ी। हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।